हमने पूर्व की कक्षा में भू संचलन तथा तद्जनित आकृतियों के बारे में, अंतर्जात बलों के प्रकार, आकस्मिक संचलन और पटल विरूपी संचलन के बारे में पढ़ा था। आज हम वलन के बारे में पढ़ेंगे। वलन से तात्पर्य पृथ्वी के अंतर्जात बल द्वारा उत्पन्न क्षैतिज संचलन द्वारा जब भूपटलीय चट्टानों में संपीड़न की स्थिति उत्पन्न होती है तो चट्टानों में लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं और इन लहरनुमा मोड़ों को वलन कहा जाता है। जैसा कि आप नेक्स्ट स्लाइड पे देख रहे हैं, वलन के विभिन्न अंग और उभार, दशा और फिर उभार। ये वाला जो भाग है ये वलन, जो लहरनुमा मोड़ है, इन लहरनुमा मोड़ों को वलन कहा जाता है। ऊपर उठे भाग को, जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, ऊपर उठे भाग को अपनति तथा नीचे दसे भाग को अभिनति कहते हैं। वलन वृत्त संचलन का लघु रूप होता है। प्रत्येक वलन में दोनों ओर के दो भागों को वलन की भुजाएं कहते हैं। ये जो वलन का डायग्राम देख रहे हो आप, इसमें इसके दोनों ओर की जो भुजाएं हैं इनको वलन की भुजाएं कहते हैं। वलन की दोनों भुजाओं के बीच अपनति के उच्चस्थ, अपनति का सबसे ऊंचा भाग, उसे गुजरने वाली कल्पित रेखा को वलन का अक्ष कहते हैं। जो अपनति है, ऊपरी भाग एंटीक्लाइन, उसका जो उच्चस्थ या अभिनति के निम्नस्थ भागों से गुजरने वाली कल्पित रेखा को क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ फोल्ड। अपनति और अभिनति के आधार पर अपनति अक्ष और अभिनति अक्ष दो प्रकार के वलन अक्ष होते हैं। वलन के मध्य में स्थित कल्पित रेखा को अक्षीय तल कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, दोनों अभिनति और अपनति के बीच में जो वलन के बीच एक कल्पित तल है, उसे मध्य में स्थित कल्पित तल है, उसे एक्सिस प्लेन कहते हैं। इस तरह अपनति अक्षीय तल तथा अभिनति अक्षीय तल को अलग किया जा सकता है। किसी भी इसके बाद में हम पढ़ेंगे नति, नमन या डीप। परतदार या रूपांतरित जो चट्टानें होती है उनके स्तर प्राय क्षैतिज तल के सहारे कुछ अंश का कोण बनाते हुए क्षैतिज रेखा के सहारे झुक जाते हैं। इस तरह के झुकाव के स्तर को स्तर का नति या डीप कहा जाते हैं। नति चट्टानों के परत तथा क्षैतिज तल के बीच के ढाल के कोण को प्रदर्शित करती है। दूसरा, ये स्तर के नीचे की ओर ढाल की दिशा को बताती है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं नति परतदार या रूपांतरित जो चट्टानें होती है उनके स्तर या प्राय क्षैतिज तल के सहारे कुछ अंश का कोण बनाते हुए क्षैतिज रेखा के सहारे झुकी हुई होती है। जैसा आप इस चित्र में देख रहे हैं नति, ये नति है। दूसरा होता है नति लंब। नति के साथ समकोण बनाने वाली रेखा को उस झुके हुए स्तर पर नति लंब कहते हैं। ये सदैव नति के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। अपनति अंतर्जात बल के कारण क्षैतिज संचलन द्वारा चट्टानों के स्तरों में सिकुड़न के कारण उत्पन्न वलन का जो भाग ऊपर उठ जाता है उसे अपनति कहते हैं। जब कई बार अपनति के दोनों ओर के ढाल बराबर होते हैं तो उसे सममित अपनति कहते हैं, और दोनों ढालों के असमान होने पर उसे असममित अपनति कहा जाता है। अभिनति क्षैतिज संचलन द्वारा उत्पन्न वलन का जो भाग नीचे मुड़कर धंस जाता है उसे अभिनति कहते हैं। संपनति, वलित पर्वतीय क्षेत्रों में संपनति देखने को मिलती है। जब एक वृहद अपनति के अंतर्गत कई छोटी छोटी अपनतियाँ और अभिनतियाँ मिलती हैं तो उस आकृति को संपनति कहा जाता है। इस तरह की संरचना का निर्माण उस समय होता है जब क्षैतिज संचलन समान रूप से क्रियान्वित नहीं होता। फलस्वरूप विभिन्न स्थानों पर संपीड़न में भिन्नता के कारण इस तरह की आकृति का निर्माण होता है। इस तरह के वलन को पंथा वलन भी कहा जाता है। संभिनति, असमान संपीड़न के कारण जब एक वृहद अपनति के अंतर्गत कई छोटी छोटी अपनतियाँ और अभिनतियाँ बन जाती है तो उस अभिनति को संभिनति कहती हैं। संपनति और संभिनति
पंखाकार वलन के अलावा व्यंजनाकार वलन भी कहते हैं। वलन के जो प्रकार है, अब हम बात करेंगे वलन कितने प्रकार के होते हैं। आगे की आकृति में आप देख रहे हैं डायग्राम में 1 2 3 4 5 से चित्रों को नोट किया गया है। सबसे पहले 1 नंबर है सम्मित वलन, दूसरा जो है वो है असम्मित वलन, तीसरा 3 डिनोट करता है 1 दिग्नत वलन को, 4 समनत वलन को, 5 परिवलित वलन को। वलन का प्रकार वलन का स्वभाव कई बातों पर निर्भर करता है। यदि चट्टान अधिक लचीली तथा कोमल होती है तो वलन अधिक होता है, परंतु इसके विपरीत होने पर, अर्थात यदि चट्टान कठोर है तो वलन कम होगा और साधारण होगा। इसी तरह संपीड़न की भिन्नता के कारण भी वलन में पर्याप्त अंतर होते हैं और सामान्य वलन की भुजा के दोनों भुजाओं के झुकाव बराबर होते हैं, परंतु वास्तविकता यह है कि एक वलन की 2 भुजाओं के झुकाव अलग अलग होते हैं। इसी आधार पर वलन में पर्याप्त होता है और वलन को निम्न भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे सम्मित वलन की। जो साधारण प्रकार का वलन होता है उसे सम्मित वलन कहा जाता है। सम्मित के अर्थ से प्रकट होता है कि इसमें समानता होती है। सम्मित वलन की दोनों भुजाओं का झुकाव बराबर होता है। ये खुला हुआ वलन होता है। दूसरा वलन होता है असम्मित वलन। इस तरह के वलन की दोनों भुजाओं में असमानता होती है। एक भुजा साधारण झुकाव वाली होती है तो दूसरी और उसका ढाल क्रमश होता है, जबकि दूसरी भुजा छोटी होती है और उसका झुकाव अधिक होता है। इस तरह दोनों भुजाओं के झुकाव तथा लंबाई में असमानताएं होती है। जैसा कि आप इसमें जहाँ 2 लिखा हुआ है वहाँ देख रहे हैं कि इसकी एक भुजा साधारण झुकाव वाली और उसका ढाल क्रमश है, जबकि दूसरी भुजा छोटी है और उसका झुकाव अधिक है। इस प्रकार के वलन को असम्मित वलन कहा जाता है। तीसरा प्रकार का जो वलन है वह एक दिग्नत वलन। एक दिग्नत वलन में जब किसी वलन की एक भुजा का झुकाव साधारण तथा ढाल क्रमश होता है और दूसरी भुजा का झुकाव समकोण बनाते हुए होता है तथा ढाल एकदम खड़ा होता है तो उसे एक नति या एक दिग्नत वलन कहते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं डायग्राम में, जहाँ 3 डिनोट किया हुआ है वहाँ वलन की एक भुजा का ढाल साधारण और एक भुजा का झुकाव साधारण तथा ढाल क्रमश है, जबकि दूसरी भुजा समकोण बनाते हुए है। इस प्रकार के वलन को एक दिग्नत वलन कहते हैं। इस वलन के निर्माण में लंबवत वलन संचलन का हाथ माना जाता है क्योंकि अधिक संपीड़न होने पर इस वलन के भुजा के टूटने की संभावना अधिक होती है और जब इस प्रकार के वलन टूटते हैं तो भ्रंश का निर्माण होता है। क्षेत्रीय संचलन द्वारा 2 दिशाओं से असंपीड़न के कारण भी एक दिग्नत वलन का निर्माण हो सकता है। चौथा प्रकार का जो वलन है वह समनत वलन। जब दोनों दिशाओं से क्षेत्रीय संचलन के कारण समान संपीड़न के कारण वलन की दोनों भुजाएं, जहाँ 4 डिनोट किया हुआ है वहाँ देखिए दोनों दिशाओं से क्षेत्रीय संचलन समान है, उसके कारण समान संपीड़न के कारण वलन की दोनों भुजाएं समान रूप से झुक जाती है तथा दोनों एक दूसरे के इतने समीप आ जाती है कि दोनों भुजाएं समानांतर हो जाती हैं। इस तरह समानांतर भुजा वाले वलन को समनत वलन कहा जाता है। समनत वलन की भुजाएं परस्पर समानांतर होती है परंतु क्षैतिज दिशा में नहीं होती, अर्थात इनकी भुजाएं समानांतर होती है और क्षैतिज नहीं होती समनत वलन की। फिर बात करते हैं हम परिवलित या श्यान वलन, जिसे रिकम्बेंट फोल्ड भी कहते हैं। जब क्षैतिज संचलन अत्यधिक तीव्र होता है तो अत्यधिक संपीड़न के कारण वलन इतना अधिक हो जाता है कि वलन की दोनों भुजाएं परस्पर समानांतर होती हुई क्षैतिज दिशा में हो जाती है। जैसा आपकी चित्र 5 इसमें जहाँ 5 लिखा हो वहाँ देख लें डायग्राम में। इस प्रकार के वलन को परिवलित वलन कहा जाता है। फिर प्रतिवलन में जब अत्यधिक संपीड़न के कारण वलन की एक भुजा दूसरे भुजा पर उलट जाती है तो उसे प्रतिवलन कहते हैं और इस प्रकार के वलन की भुजाएं क्षैतिज अवस्था में नहीं होती।
अवनमन वलन, जब किसी वलन की एक्सिस और क्षैतिज तल के समानांतर न होकर उसके साथ कोण बनाती है तो उसे अवनमन वलन कहा जाता है। पंखावलन, जब एक वलन की वलद अपनति तथा विनति में कई छोटी छोटी अपनीतियाँ मिलती है तो उस वलन को पंखावलन कहते हैं। इसकी आकृति एक पंखे से मिलती जुलती है इसे अतः इसे पंखावलन कहते हैं। खुला वलन और बंद वलन, जब किसी वलन की दो भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम होता है तो उसे खुला वलन कहते हैं। इसका निर्माण सामान्य संपीड़न के कारण लयनुमा वलन पड़ने से होता है, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, अधिक कोण वाला वलन खुला वलन। और जब किसी बंद वलन, जब किसी वलन की दोनों भुजाओं के बीच का न्यून कोण 90 डिग्री से कम होता है तो उस वलन को बंद वलन कहते हैं। ऐसा अत्यधिक संपीड़न के कारण होता है। अब हम बात करें गिरवाखंड या नापे। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, गिरवाखंड या नापे क्षैतिज संचलन और संपीड़न का परिचायक होता है। परिवलन वलन में जो हमने देखा रिकम्बेंट फोल्ड, उसमें दोनों भुजाएं समानांतर तथा क्षैतिज दिशा में होती है। उस पर जब संपीड़न अधिक होने लगता है तो परिवलन वलन मोड़ का एक खंड खिसककर दूसरे खंड पर चढ़ जाता है। इस क्रिया को उत्क्रम कहते हैं। और जिस तल के सारे उत्क्रम होता है उसे उत्क्रम तल कहते हैं। उत्क्रम के कारण ऊपर उठे हुए भाग को बाह्य उत्क्रम वलन कहता है। और जब संपीड़न अधिक तीव्र हो जाता है तो वलन की भुजा इतनी मुड़ जाती है कि वह वलन के अक्ष पर टूट जाती है तथा निचली परतें ऊपर की ओर आ जाती है। इस तरह वलन की संरचना उल्टी हो जाती है। क्षैतिज संचलन तथा संपीड़न के जारी रहने पर वलन की टूटी हुई भुजा अपने स्थान से कई किलोमीटर जाकर अन्य प्रकार की चट्टान पर चढ़ जाती है। और इस तरह की संरचना में साम्य नहीं होता। एक वलन की भुजा उपयुक्त दशा में टूटकर दूसरे स्थान पर चली जाती है तो उसे गिरवाखंड कहते हैं। गिरवाखंड के उदाहरण हमें वलित पर्वत के क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। जब अपनति या वलन का एक भाग टूटकर पास में ही दूसरे भाग पर चढ़ जाता है तो उसे ऑटोखथोनस गिरवाखंड कहते हैं। परंतु इसके विपरीत जब एक वलन की गिरवा वलन के अक्ष के सारे टूटकर सैकड़ों किलोमीटर जाकर दूसरे मोड़ पर सवार हो जाती है तो उस दूर स्थित गिरवाखंड का संबंध उस स्थानीय चट्टाने से नहीं होता। वहाँ की संरचना अलग होती है, इसकी संरचना अलग होती है। अत्यधिक संपीड़न के कारण एक गिरवाखंड दूसरे गिरवाखंड पर लद जाता है। गिरवाखंड की स्थिति के कारण उस क्षेत्र की संरचना में अत्यधिक जटिलता आ जाती है, क्योंकि निचली परतों के ऊपर आ जाने से संरचना उलट जाती है। धन्यवाद।